हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का और इसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ मीन के बारे में देखा था और एक मेथड भी हमने देखा था। आज हम ये स्टैटिस्टिक्स का जो सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं और ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। ये दूसरा वाला मेथड है मीन निकालने का ग्रुप डेटा का। तो देखिए हम दूसरा वाला मेथड है इसमें किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें xi फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 में हम xi फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से करेंगे, हाफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। वहां से हमारा xi मतलब x1 x2 x3 हमारे निकलते चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूज वैल्यू ऑफ xi में से हम एक ऐसी वैल्यू को लेंगे जो बिल्कुल मीडियम मतलब मिडिल में पड़ती होगी, उस वाली वैल्यू को ले लेंगे हम और उसे a से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में कैलकुलेट डेविएशन ऑफ di डेविएशन निकालेंगे। di डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a। मतलब जो xi की जो वैल्यूज आएंगी ना, x1 x2 x3 वाली, वो वाली वैल्यूज में से हम a को माइनस करते चले जाएंगे तो हमारा di वाली फॉर्म बनती चली जाएगी। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे fi और di। ये जो di आया है इसकी fi में हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता चला जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है n हमें फाइंड आउट करना है। n क्या है हमारा, n सिग्मा fi जितने भी आएंगे ना हमारे सबको हम ऐड कर देंगे, वो हमारा सिग्मा fi बन जाएगा और उसे n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में हम मीन निकाल देंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार, इसे हम मीन बोल रहे हैं और फॉर्मूला हमारा a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n। इस तरह से सबसे पहले इसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसमें a को ऐड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड वाले स्टेप में। तो अब हम इसका क्या देखेंगे, इसका हम इस जो हमारी स्टेप्स हैं इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इसका एक जो है एग्जांपल करेंगे, उससे समझेंगे कि किस तरह से इसे हम यूज करते हैं। देखिए अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड पे एक जो है ये करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या होगा, ये यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड द मीन। मतलब हमसे बोला जाएगा कि इस वाले मेथड से करना है, तो मीन निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। अभी हमने इसके स्टेप देखे, उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस पे जो है इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लास इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20 और इस तरह से 40 से 50 तक। और उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 0 से 10 में 7 फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह से 10 से 20 में 8 फ्रीक्वेंसी है और ये सभी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, क्वेश्चन का पार्ट होता है। अब हमें देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे और ये कॉलम पूरा का पूरा क्लास इंटरवल का होगा। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का है, इसे बोलते हैं fi और ये पूरा का पूरा हमारा हो गया। ये दोनों के दोनों कॉलम हमारे क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद हमें मिड वैल्यू निकालनी है जिसे हम xi बोलते हैं। मिड वैल्यू निकालने का क्या मेथड था, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को दोनों को ऐड कर देते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए 0 को 10 को दोनों को आपस में ऐड करिए, कितना आएगा, 0 प्लस 10 10 आएगा, 10 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ गया। उसी तरह से 10 और 20 को ऐड करेंगे हम, 10 20 कितना होता है 30, 30 का जब हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। इसी तरह से 20 और 30 को जब ऐड करेंगे 50 आएगा, 50 को हाफ करेंगे तो 25 आ गया। और इस तरह से हम सारे के सारे ये xi निकाल लेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए हमें a निकालना था, जो लास्ट नेक्स्ट स्टेप था उसमें हमें a निकालना है। a मतलब क्या होता है, जो ये xi आई है हमारे, इनमें जो मिडिल टर्म है वो वाले को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 टर्म्स है तो 1 2 3 थर्ड टर्म जो होगी इधर से ले लो, ये उधर से, यही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी और इसे हम क्या बोल देंगे, a बोल देंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला डेविएशन निकालना है हमें। डेविएशन हमारा क्या है, ये स्मॉल d ले लेते हैं इस वाले को। डेविएशन क्या है हमारा, ये स्मॉल d, ये डेविएशन है हमारा। ठीक है, तो ये डेविएशन हम निकालेंगे, इसका di क्या होगा, xi माइनस 25। मतलब जितने भी xi आए हैं उनमें से हमें 25 को ही माइनस करना है। तो ध्यान से देखिए पहले वाले कैसे निकालेंगे, 5 xi है हमारा तो 5 में से माइनस करेंगे 25, 5 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। इसी तरह से 15 में से 25 को माइनस करेंगे, माइनस का 10 आएगा। इसी तरह से 25 में से 25 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। इसी तरह से 35 में से 25 माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा और ये भी इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें fi और di की मल्टीप्लाई करनी है। fi का है हमारा, fi ये रहा और di हमारा ये रहा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का, यानी कि 7 की माइनस के 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 140। इसी तरह से 8 की 10 में करेंगे माइनस का 8 और 12 की 0 में करेंगे तो 0, 13 की 10 में करेंगे तो 130 और 10 की 20 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या करना है हमें,
एक तो हमें फ्रीक्वेंसी जो एफ आई दी हुई है इन्हें हम सबको ऐड कर लेंगे, 7 8 12 30 10, ये कितना होगा टोटल हमारा 50 बैठ जाएगा, और इसे बोलते हैं सिग्मा एफ आई, और इसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा 50 हो गया। अब आगे देखिए, ये जो हमारी जो कैलकुलेशन आई है इन सबको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 110 आएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे सिग्मा एफ आई डी आई बोलेंगे सर। अब अपना फॉर्मूला देखते हैं मीन निकालने का। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा एक्स पार से, और फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन n। तो ध्यान से देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी है 25, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद प्लस का साइन है, सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना आया 110 आया, और n की वैल्यू हमारी कितनी आई 50 आई। तो ध्यान से देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी, 11/5 कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, 2.2 को 25 में ऐड कर देंगे 27.2 हमारा ये मीन आ जाएगा। इस तरह से हम आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, बड़े ध्यान से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है लेकिन आसान होता है। तो अब हम इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि मीन निकालने का नेक्स्ट मेथड हमारा क्या होता है।